तो यहाँ से हमने पोस्ट सेलेक्ट करनी है अब कि भाई किस पोस्ट को, मैं कहता हूँ भाई मैं इंस्टाग्राम की पोस्ट को एडवर्टाइज करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ से इंस्टाग्राम को चूज कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं इंस्टाग्राम पर एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल से, क्योंकि आपने कनेक्ट कर लिया हुआ है ना, हमने ये पोस्ट किया, हमने दोनों को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम खोलें और जिस पोस्ट को करना चाहते हैं वहाँ से बूस्ट का बटन प्रेस करें। इवन आपने उसके साथ अपना व्हाट्सएप भी कनेक्ट किया हुआ है, चलिए आप यूँ करें, आप व्हाट्सएप पर आ जाएं और व्हाट्सएप से जाकर एडवर्टाइज का बटन प्रेस करें और वो आपको कहेगा कि हाँ जी कहाँ पर एडवर्टाइज करोगे, फेसबुक पर के इंस्टाग्राम पर के दोनों जगहों पर। वहाँ से मैं चूज़ करूँगा तो फिर यही सारे स्टेप्स आगे से फॉलो होना शुरू हो जाएंगे जो ये वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, हम जिस तरह मर्जी एडवर्टाइज कर लें तीनों प्लेटफॉर्म में से किसी के थ्रू भी हम, लेकिन इसके लिए हमें करना क्या है, इन तीनों को शुरू में कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने का क्या मतलब है, कनेक्टेड अकाउंट्स में पेज में जाकर व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा, कनेक्टेड अकाउंट्स में पेज में जाएंगे तो इंस्टाग्राम का ऑप्शन आएगा, तो फेसबुक पेज में रहते हुए इंस्टाग्राम का पेज लाना है साथ, कनेक्ट करने। कैसे कनेक्ट होगा, यूजर नेम और पासवर्ड बता के, कोई मुश्किल काम नहीं है। व्हाट्सएप कैसे कनेक्ट होगा, व्हाट्सएप नंबर बताओगे, कोड आएगा, पेस्ट करोगे, व्हाट्सएप भी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये तीनों आपस में इंटरलिंक हो जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ से एडवर्टाइजमेंट जो भी करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। चलें जी, मैं सपोज करता हूँ इस पोस्ट को पकड़ लेते हैं ऐसे ही समझने के लिए सिर्फ, ठीक है। बाकी आगे से तो मुझे दोबारा नेसरे से बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ है ना। ये जो हमने पहला लेक्चर बूस्ट वाला पढ़ा था वही है, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये सिर्फ ये बताया कि यहाँ पर ये अब हमने क्या किया, हमने क्रिएट ऐड में गए हैं, लेकिन इसमें हमारे पास प्लेटफॉर्म दोनों आ गए कि भाई इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइज करने हैं कि फेसबुक पर एडवर्टाइज करना है, ठीक है जी। अभी देखते हैं, नहीं अभी तो हमने एक को चूज़ किया ना, जब हमने डायरेक्ट बूस्ट किया था ना तो उस वक्त तो हमारे पास दोनों ऑप्शन थे। मैंने फेसबुक से बूस्ट किया, इसका मतलब क्या होगा कि वो फेसबुक पे भी एडवर्टाइज करेगा और इंस्टा पे भी करेगा। अब मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब मैं सिलेक्टिव हो गया हूँ ना, अब मैंने कहा यहाँ तो फेसबुक या इंस्टाग्राम, तो इसलिए वो सिर्फ इंस्टाग्राम के ऑप्शन देगा आपको इस सूरत में। चलो जी नीचे आते जाओ, मैं चाह रहा हूँ स्क्रीन ना हिले। अच्छा यहाँ पर अब व्हाट्सएप का बटन आ रहा है, अभी आते जाए नीचे। मैं यहां से अब क्या करना चाह रहा हूं, अब ऊपर आए जरा, बेशक इसे मैं व्हाट्सएप को ऑफ कर दूं यहां से। इस दफा मैं व्हाट्सएप नहीं कर रहा ना, मैं प्योर क्या करना चाह रहा हूं, इंस्टाग्राम पर ही ऐड चले, इंस्टाग्राम पर ही लोग मुझसे कनेक्ट करें, ठीक है। और अगर मैं व्हाट्सएप रहने देता तो फाइन, व्हाट्सएप पे भी आ जाना। तो व्हाट्सएप के मतलब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो व्हाट्सएप की ऑप्शन है ये हर नए एडवर्टाइजर के लिए अवेलेबल, ये देखिए आ गया सेंड मैसेज का ऑप्शन, और नीचे वाली ऑप्शन तीनों प्रॉपर्टी जो हम इंस्टाग्राम की हैं, ठीक है। तो इस तरह करके हम, बाकी की सेटिंग सारी वही है जो हमने पहले पढ़ी है, तो इस तरह करके हम इंस्टा के ऊपर डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। और ये अब जो मैं बूस्ट करूंगा ये फेसबुक की बूस्ट नहीं है, ये कौन सी बूस्ट है, इंस्टाग्राम की बूस्ट है। अब ये चाहूँ तो मैं अपने मोबाइल से अपना इंस्टाग्राम खोलूँ, जिस पोस्ट को बूस्ट करना है बूस्ट का बटन प्रेस करूँ, इंस्टाग्राम को मैंने कनेक्ट कर दिया हुआ है अपने फेसबुक के साथ, थैंक यू, और फेसबुक पे हमने अपना पेमेंट मेथड ऐड कर दिया हुआ है, फेसबुक पे हमने अपना पेमेंट मेथड ऐड कर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इंस्टा का पेमेंट मेथड भी ऐड हो गया। मतलब अगर यहाँ से मेरे पैसे लगेंगे तो बेसिकली चार्ज कहाँ से हो रहे होंगे, वो फेसबुक से मेरे पैसे चार्ज हो रहे होंगे। उसकी वजह कि हमने इन दोनों को आपस में इंटरलिंक किया हुआ है। याद रखें इंस्टाग्राम का अलहदा से कोई पेमेंट सिस्टम नहीं है, आपने पेमेंट फेसबुक से ही करनी है, चाहे वो इंस्टा के लिए करें चाहे वो फेसबुक के लिए, ठीक है। सो ये एक नई चीज़ थी, मैंने कहा पहले आपको ये बताता हूँ फिर आगे चलते हैं। बाकी सारा वही तरीका है जो एडवर्टाइज करने का था। सो इसको कैंसिल करते हैं पहले और अब आ जाते हैं ज़रा दूसरी जगह पर। अब ज़रा थोड़ी देर के लिए ना चलते हैं उसमें एड मैनेजर में, हाँ यहाँ से कुछ देखते हैं। जी आगे एड मैनेजर में जी, ये एड मैनेजर यहाँ पे क्लिक करते हैं।
अब हम बात करने लगे हैं थोड़ी सी एड सेटिंग के हवाले से, थोड़ी सी चीजें मैं आपको एड सेटिंग के हवाले से बताने लगा हूं। जब भी अपना ऐड अकाउंट खोलोगे तो लेफ्ट साइड पर आपको वो अकाउंट नजर आएगा जिस अकाउंट में वो अब हम ऐड अकाउंट की बात हो रही है। अब हम पेज से आगे आ गए हैं, थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट वाला जो हमारा अकाउंट है जहां से हम पेमेंट्स कर रहे हैं उसकी बात हो रही है, चाहे वो पेमेंट फेसबुक के लिए है। अब आपने देखा ये सेटिंग के लिए मैं किस जगह पर आया हूँ, ऐड अकाउंट में आया हूँ, यानी कि ऐड मैनेजर में आया हूँ इस जगह पर। अभी यहाँ पर मेरी अकाउंट की पिक नजर आती है तो फिर हम उस पर क्लिक करते हैं। अभी तक वो खोल रहा है, मैं चीज करता हूँ अपना कनेक्ट कर लेता हूँ। क्या कैसी आवाजें आ रही हैं? अच्छा, इसको अब जरा पेज को रिफ्रेश करें। और यहां से मैं अपनी ऐड के एनालिसिस भी कर सकता हूं। देख रहे हैं ना, आप ऐड नजर आ रहे हैं जी। ये देखिए, पता लग रहा है कि कौन से एड्स कैसे चल रहे हैं और कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या सेटिंग की हुई है हमने। तो यहां पर आप सारे इसके एनालिसिस कर सकते हैं कि हमने कितनी कंजप्शन कर रहे हैं यहाँ पर। अब मैं पहले यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अपना उस अकाउंट पर जाता हूँ। ये मेरे ऐड अकाउंट्स हैं, फेसबुक अकाउंट नहीं है। फेसबुक अकाउंट के अंदर ऐड अकाउंट है हमारा, इस पे आ जाओ। जी आगे आज मैं आपसे पिक्सेल का लेक्चर शेयर करूंगा। उस लेक्चर को आपने देखना है कि पिक्सेल कैसे कनेक्ट होता है, क्योंकि उसके लिए एक वेबसाइट की ज़रूरत है। तो जो लेक्चर मैं शेयर करूंगा ना, उसमें वेबसाइट से मैंने कनेक्ट किया होगा प्रॉपरली। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है जी, ऐड अकाउंट सेटिंग्स। पहले इस पर ज़रा क्लिक करते हैं और ज़रा पहले ऊपर से देखें ऐड कौन सा खोला हुआ उसने। इस पर आओ, इसी पर आ जाएं और यहाँ से हमारा ऐड अकाउंट आईडी भी आ जाता है, हमें पता लग जाता है। इसको भी मैं चूज़ करता हूँ। अब मैं उस स्पेशल उसी ऐड में चला गया हूँ जिसको मैंने चूज़ किया हुआ था। बाई डिफ़ॉल्ट मैंने आपसे कहा था कि जो भी आपका फेसबुक पेज होता है, जब आप शुरू करते हैं तो आपका एक ऐड अकाउंट बन जाता है। उसी अकाउंट के साथ, जिस आप देख रहे हैं, पहला मेरा जो ऐड अकाउंट था वो पर्सनल था। उसके अलावा मैंने खुद से भी कुछ ऐड अकाउंट्स बनाए हुए हैं, एक दो जी। आ गए यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले तो ये कह रहा है कि भाई आपने एक पोस्ट बनाई थी, इसको मैं कहता हूँ डिस्कार्ड कर दो। डिस्कार्ड करने का क्या मतलब है, रिमूव कर दो। मैं नहीं इसको रखना चाह रहा, और अगर मैं चाहता कि इसी को आगे से पब्लिश कर दूँ, तो मैंने बनाई थी तो मेरे पास सेव हो गई हुई है खुद से, तो मैं इसे पब्लिश भी कर सकता हूँ। तो मैंने इसे रिमूव कर दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस। ये बिलिंग लिखा हुआ आ रहा है, ये ऐड अकाउंट सेटिंग्स लिखा हुआ आ रहा है, और ये क्या लिखा हुआ है जी, ऑल टूल्स। ये राइट साइड पे टूल्स आ गए हैं हमारे पास, देखें। उसके बाद पिक्सेल यहाँ से बनेगा, बाकी लेक्चर आपको मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। शॉप यहाँ से बनेगी, लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है कि आपके पास ई कॉमर्स की साइट होनी चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स के बाद आप ये कर पाओगे। क्या कॉमर्स मैनेजर, जैसे आपके पास अगर वेबसाइट है तो आप शॉप बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने समझना होगा, मुझसे अपना डाटा शेयर कीजिएगा, मैं आपको बनाकर और एक वीडियो बनाकर, हाँ, एनी डैश से दीजिएगा, ये यूजर नेम और पासवर्ड दीजिएगा, मैं बनाकर उसकी वीडियो भी बनाऊंगा, आप भी देखना, बाकी लोग भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब और आगे चलते हैं जरा। ये क्या लिखा हुआ है,
बिजनेस सेटिंग्स, एड मैनेजर में तो हम काम कर रहे थे, जरा बिजनेस सेटिंग्स पे आओ। इसका मतलब क्या हुआ, नाम से अंदाजा हो गया कि कौन सा अकाउंट है, गूगल एड बिजनेस अकाउंट। यानी अगर आपने गूगल एड बिजनेस अकाउंट की सेटिंग्स करनी हो, और एक और चीज भी याद रखिएगा कि आपका इसी अकाउंट को भी वो कन्वर्ट कर देगा बिजनेस अकाउंट में, अगर आप उसको डाटा प्रोवाइड करते जाएंगे सारा। तो जी आगे क्या कह रहा है, इस बंदे को आपने एक्सेस दिया हुआ है, फुल कंट्रोल का सारा एक्सेस इसके पास मौजूद है। अब आप यहां पर आकर देखें जरा क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंस्टाग्राम अकाउंट्स। इसका क्या मतलब है, इंस्टाग्राम अकाउंट हमने अपने फेसबुक अकाउंट से भी कनेक्ट किए, ठीक है, पेज से भी कनेक्ट किया, और अब हम ये कह रहे हैं कि इस ऐड अकाउंट से भी उसे कनेक्ट कर दो। क्यों करा रहे हैं, ताकि जब हम इंस्टाग्राम पर ऐड लगाएं तो इधर से पेमेंट्स वगैरह हो, यहाँ से मैनेज हो रहा हो। इसका मतलब कि यहाँ से मुझे उसे कनेक्ट करना है। इंस्टाग्राम में आओ जरा जी, इसका क्या मतलब, इस वक्त नहीं किया हुआ मैंने कनेक्ट, जिसको मैंने स्पेशली खोला है। तो क्या करेंगे, ऐड करने के बाद क्या, इंस्टाग्राम का यूजर नेम और पासवर्ड, बस और कुछ नहीं करना, और कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखें, अगर तो वो सब कुछ अभी कर रहे हो भाई, अकाउंट भी अभी बनाया, पेज भी अभी बनाया, इंस्टाग्राम पेज भी अभी बनाया, तो हो सकता है कि अभी कुछ थोड़ा सा आपसे टाइम ले, आपको कनेक्ट करने में एरर जनरेट करे। याद रखें ये सारे काम अगर आपके पेजेस की या अकाउंट्स की लाइफ थोड़ी सी है तो इजीली हो जाएंगे, खुद से हो जाएंगे। और अगर सब कुछ नया होगा तो आप थोड़ी सी पहले नेचुरल एक्टिविटीज करें अपने उन अकाउंट्स में जाकर, यानी पोस्ट की शक्ल में, ताकि फेसबुक को लगे कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो। ये क्या आ रहा है नीचे, व्हाट्सएप अकाउंट्स, यानी कि यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप अकाउंट अटैच करेंगे। देखें जरा हुआ है, ये मैंने शायद खोला हुआ है स्टार्स अकेडमी को, ठीक है, तो बता रहे हैं कि ये वाला अकाउंट हमने इसके साथ अटैच किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद और देखते हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है। ये तो होगी ना दो चीजें हमारी, जरा नीचे आओ, एक एक करके चीजें देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन, इस पे देखते हैं क्या है जो चीजें आपने देनी है। जी, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप कोई पेज इसके साथ अटैच करना चाह रहे हैं, और तो यहां से हम उस पेज को भी यहां पर ऐड करा सकते हैं, अपने फेसबुक पेज को भी यहां से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखिएगा जरा, ये क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन, इसको छोड़ देते, इसकी अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, ये सिक्योरिटी सेंटर में। इसका क्या मतलब हुआ, ये देखिए दो तीन चीजें आपसे कह रहे हैं। एक क्या कह रहा है आपको, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस पर ऑन कर लो। दूसरे नंबर पर क्या कह रहे हैं, ऐड अनदर एडमिन, सेम वही वाली स्टोरी जो मैंने पेज के लिए आपको बताई थी कि भी पेज पर एक से ज़्यादा एडमिन होने चाहिए। तो कहता है आपके इस ऐड अकाउंट पर भी, अगर मिसाल के तौर पर आप किसी को अपने पेज का एक्सेस दो, तब आपको अंदाजा हो गया कि आपके पास उसके ऐड अकाउंट का एक्सेस नहीं जाएगा, सिर्फ पेज का एक्सेस जाएगा। अगर आपने उसे अपने ऐड अकाउंट का एक्सेस भी देना है कि आप ही के ऐड अकाउंट से वो एडवर्टीजमेंट करे, तो यहाँ से आप उसको भी ऐड करोगे, जैसे पेज में मैंने आपको ऐड करना बताया था। अच्छा, अब उसके बाद क्या कहता है जी, कहता है वेरिफिकेशन फॉर नजीब सॉल्यूशंस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि क्या आप अब अपने बिजनेस को इससे अप्रूव भी करवा सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पर हमने शायद कोई वेबसाइट नहीं लिखी होगी, इसलिए वो अप्रूव नहीं कर रहा। अदरवाइज क्या करेगा, अप्रूवल के लिए मुझे वेरिफिकेशन के लिए वेबसाइट का कोड देगा और मैं वहाँ पर पेस्ट करूँगा। अब ये क्योंकि हम बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं, तो अगर मैं बिजनेस अकाउंट नहीं बनाता तो वैसे मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ और करता रहूँगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वो बिजनेस अकाउंट के थ्रू मेरी एडवर्टीजमेंट नहीं चलेगी। अच्छा, अब जरा और नीचे आओ, स्क्रीन खराब होगी ना, मुझे बता देना। ये रखिए क्या लिखा हुआ है, बिजनेस इंफॉर्मेशन। ये बेसिकली हम किस स्टेज में हैं इस वक्त, अपने बिजनेस को फेसबुक पर रजिस्टर करवा रहे हैं, अप्रूव करा रहे हैं। जब ये अप्रूव हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हम एलिजिबल हो गए हैं अपना फेसबुक बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए। जी जरा देखें यहाँ पर कितना कुछ आ रहा है। कहता है भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड कर दो। यहाँ से हमें इसको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो लीगल इन्फॉर्मेशन है हमने उसको प्रोवाइड करनी है। क्या लिखा हुआ आ रहा है देखें, अनवेरीफाइड। अगर मैं उसको अपना बिजनेस बताऊंगा तो उसको भी वेरीफाई कर देगा।
ये मैंने इसको अपनी इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ से सारी। सो ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने बिजनेस को अप्रूव कराने के लिए इसको बताओगे। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है जी, रिक्वेस्ट, इस पर देखें जरा क्या रिक्वेस्ट कही हुई है। अगर आपने कोई रिक्वेस्ट किसी दूसरे को भेजी है, जैसे अभी मैंने एक कहा था ना कि एडमिन ऐड कर लेते हैं, तो जब आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी होगी तो यहाँ पर उसका स्टेटस आपको नजर आ रहा होगा कि भाई उसने एक्सेप्ट कर ली है कि उसने एक्सेप्ट नहीं की। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा है ना कि ऐड मैनेजर का एक्सेस दे सकते हैं आप किसी को। ये जो हमने सारी चीज़ें अब यहाँ पर देखी हैं, ये सारी चीज़ें किस चीज़ से रिलेटेड थी, हमारे बिजनेस अकाउंट के साथ रिलेटेड थी कि आपने किस तरीके से बिजनेस अकाउंट को करना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन थी हमारे पास डेटा सोर्स। मैं डेटा सोर्स में आया हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन क्या लिखी हुई है, पिक्सल, और एक ऑप्शन लिखी हुई है कैटलॉग। पिक्सल का मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट के लिए पिक्सल क्रिएट करना चाहते हो, और कैटलॉग का मतलब है कि आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, अब आप अपनी उस ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कैटलॉग्स बना रहे हो। क्योंकि जब हम एडवर्टाइज करेंगे तो जो कैटलॉग मेरी वेबसाइट पे बने होंगे मैं उन्हीं कैटलॉग्स को पिक करके यहाँ लाऊंगा, ताकि जब मैं फेसबुक से ऐड रन करूँ शॉप का तो किसी को फेसबुक पे मेरी शॉप नजर आए, और जब वो बटन को प्रेस करे तो कहाँ चला जाए, मेरी वेबसाइट पर जाए और वहाँ से ट्रांजैक्शन हो। मतलब फेसबुक से सेलिंग और परचेजिंग नहीं होगी, सेलिंग और परचेजिंग कहाँ से होगी, मेरी ई कॉमर्स साइट से होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसे ही लग रहा होगा जैसे वो फेसबुक से बाय कर रहा है, वो क्लिक करेगा तो ट्रैफिक किधर चली जाएगी, सारी की सारी आपकी वेबसाइट पे जाएगी। और वेबसाइट पे आपके पास ऐड टू कार्ट का बटन भी बना हुआ है, आप उस पर क्लिक करोगे, पेमेंट होगी, ट्रांजैक्शन होगा, और जो भी इसने आउटपुट देनी है आपकी वेबसाइट के मुताबिक वो सारी आउटपुट उसी तरीके से आपको मिलेगी। चलें जी, यहाँ से अब हम आ जाते हैं जरा बाहर जी। अच्छा, अब मैं यहाँ से एक स्टेप और पीछे जा रहा हूँ, और इस दफ़ा मैं आपको कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ, एक स्टेप और पीछे चलें। ये होम पर क्लिक कर देते हैं। मैंने होम के बटन पे प्रेस किया, यहां जाना चाहता हूं मैं, मेटा बिजनेस सूट, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं आपको लेकर मेटा बिजनेस सूट के अंदर, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, ये सारा काम जो पोस्ट लगाने वगैरह का सब डायरेक्ट यहाँ से कर रहे थे ना। अब हम जरा इसके एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे जाने लगे हैं। जरा ये देखिए यहाँ पे आके क्या होता है, और जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है उसके अंदर सारी सेटिंग्स उन्होंने इम्प्रूव करके रखी हुई हैं नए वर्जन्स के हिसाब से। आगे, और इस वक्त पेज हमारा खुला है, ये नजीब सॉल्यूशंस वाला पेज खुला है, ठीक है, स्टार्स का नहीं खुला। अच्छा, अब जरा आगे देखते हैं हमने इसको यहाँ से कैसे ऑपरेट करना है। पेज ही खुला है ना बेसिकली, जैसे मैं पहले पेज खोलता हूँ, लेकिन ये वाली जगह ज़्यादा ऑप्शंस वाली जगह है, बिल्कुल वैसी है जैसे बूस्ट ऐड था और ऐड मैनेजर ऐड था। तो ऐड मैनेजर ऐड में ऑप्शन बहुत ज़्यादा थे, इसी तरह यहाँ पर भी ऑप्शन ज़्यादा हैं। जैसे मैं पोस्ट लगाऊँ डायरेक्ट पेज के ऊपर जाकर, तो मैं अपनी पोस्ट को स्केड्यूल नहीं कर सकता। स्केड्यूल का मतलब है कि मैं आज ही बैठूँ और 10 पोस्ट लगा दूँ कि भाई एक पोस्ट कल सुबह लगे, एक पोस्ट कल दोपहर को लगे, एक रात को लगे, फिर एक अगले दिन सुबह लगे, दोपहर को लगे और शाम को लगे। अब मैं बैठा हुआ उसको प्ले तो नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली टाइमिंग के मुताबिक मेरी प्ले पोस्ट खुद ब खुद इनेबल होंगी, लाइव होंगी, ठीक है। सो ये काम करने के लिए आपको फिर मेटा में आना है, बिजनेस सूट में आना है, और यहाँ आकर ये सब चीज़ें करेंगे हम। अच्छा, यहाँ पर आकर जरा पहले चीज़ें देखें क्या क्या हमें नज़र आ रही हैं, उनको पहले हम देख लेते हैं। और ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, मोनेटाइजेशन, उसके नीचे लिखा हुआ है एड्स। एड्स आप समझते हैं जो हम एड्स लगा रहे थे। मोनेटाइजेशन का क्या मतलब है कि क्या आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, यानी आप अपनी वीडियोस पे अर्निंग कर सकते हैं, क्या आप अपनी वीडियोस पे अर्निंग नहीं कर सकते। जी, इधर आ जाए ज़रा, क्या कह रहा है, नो मोनेटाइजेशन वायलेशन। इसका क्या मतलब है, कहता है कि इस पेज के ऊपर आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हैं, यानी अगर आप अर्निंग करना चाहें तो कर सकते हो। ये मैंने आपको शुरू में भी शायद एक दफ़ा बताया था, स्टार्स वाली अर्निंग, कि अगर कोई बंदा आपको स्टार्स देगा तो इसका मतलब है कि वो आपको डोनेशन देना चाहता है, और वो अपने पेमेंट मेथड के साथ आपको $1 देना चाहता है, $2 देना चाहता है, डोनेट कर सकता है। पाकिस्तान में तो शायद ये वाली अर्निंग इतनी नहीं होती है, बाहर होती है ये, कि बाहर अगर किसी को आपका कंटेंट अच्छा लगे, और यही वाली अर्निंग फेसबुक पर भी है, स्टिकर्स की सूरत में लाइव चैट के अंदर। जब भी कोई बंदा लाइव चैट में आता है, कोई बंदा लाइव हुआ होता है,
वो उसके साथ लाइव चैट कर रहा होता है, वो उसको स्टिकर्स दे रहा होता है बेसिकली, तो उसको अप्रिशिएट कर रहा होता है, और अप्रिशिएट इन टर्म्स ऑफ कैश कर रहा होता है। सो इन्होंने उसी की तरह की एक फीचर यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो कहता है भाई आपको क्या एक्शन चाहिए, बस कहता है अपने सेटअप को फिनिश करें, यानी कोई एक आखिरी स्टेप रह गया जिसमें पैसे आने हैं। तो कहता है भाई जब आपके पास वंस यू अर्न $500 और व्हेन 5 months हैव पासेस, कहता है जब इतना टाइम गुजर जाएगा, या तो आप इतने अर्न कर लोगे या इतना टाइम गुजर जाएगा, तो आप ये अमाउंट क्लेम कर सकोगे जो आपको मिलेगा, यानी जो लोग आपको इसके थ्रू पे करेंगे। इसमें कोई भी फेसबुक का अपना कुछ भी नहीं है। हाँ अच्छा, अब नीचे आओ जरा, ये क्या लिखा हुआ है, अर्निंग पीरियड कह रहा है जी कोई अर्निंग हुई है आपको, नहीं हुई है, ठीक है। और नीचे आओ, आगे क्या कह रहा है, कहता है कि ये भी आपके पास अर्निंग अपॉर्चुनिटी है दूसरी, और वो कौन सी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, इन स्ट्रीम एड्स। इन स्ट्रीम एड्स का क्या मतलब है कि आपकी फेसबुक पर वीडियो चल रही है और आपकी वीडियो अच्छी पॉपुलर है, उस पर अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो आपकी वीडियो के ऊपर जो ऐड चलेगा, कौन सा ऐड चलेगा, वही जो फेसबुक ऐड चला रहा है। उन्हीं ऐड में से जब मैं फेसबुक ऐड बना रहा था तो उसमें ऑप्शन आ रही थी कि स्ट्रीम ऐड लगाओगे, मैंने कहा था लगाऊंगा, तो इसका मतलब है वो किन वीडियोस पे लग रही है जो यहाँ से मोनेटाइज हुए हैं। तो एक तरह का ये भी इनका पार्टनरशिप प्रोग्राम है फेसबुक यूजर्स के साथ, ठीक है। सो यहाँ पर वो आपको कहने लगा हुआ है कि भाई क्या चाहिए आपको, कहता है 5000 फॉलोअर्स, ठीक है, कहता है 5000 आपको इसके लिए फॉलोअर्स चाहिए और 60K आपको मिनट्स चाहिए। क्या कि आपकी वीडियो के ऊपर इतना वॉच टाइम होना चाहिए, बहुत मुश्किल क्राइटेरिया है, मतलब इजी क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। एंड 5 एक्टिव वीडियोस, और 5 आपकी वीडियोस एक्टिव होनी चाहिए आपके पेज के ऊपर। तो कहता है अगर ये क्राइटेरिया आप मीट कर रहे होंगे तो आप इन स्ट्रीम के लिए क्लेम करते हैं, यानी आप मोनेटाइज हो जाएंगे इन स्ट्रीम एड्स के लिए। अगर मैं स्टार्स को और इसको कंपेयर करूं तो अगर आप इस जगह पर आ जाते हैं तो ये कंपैरेटिवली अर्निंग वाला पॉइंट है, क्योंकि लोग एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अगर आपकी वीडियो भी इस लेवल पर आ गई होगी तो आप भी अर्निंग करा सकते हो, लेकिन पाकिस्तान में अभी ये वाली अर्निंग अगर आप एलिजिबल हो गए तो भी नहीं होगी। तो इसका तरीका क्या है, इसकी बहुत सारी साइंसेज हैं। इसकी एक साइंस तो ये है कि जब आप अपना पेज बनाओ तो आप अपना पेज किसी उस कंट्री से क्रिएट करें जहाँ पर ये अवेलेबिलिटी हो। अब आप पेज बना चुके होंगे, अब तो बहुत बात आगे चली गई है, तो अब आप क्या करो कि आप अपने किसी दोस्त को एडमिन बना दो किसी दूसरे कंट्री से, और वो आपके पेज को एडमिनिस्ट्रेट कर रहा हो और आगे से सारे पेमेंट मेथड वही ऐड करे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो कनाडा से ऑपरेट कर रहा होगा तो पेमेंट्स भी कनाडा में ही जाएंगी। इसका मतलब आपको उस पर रिलाई भी करना पड़ेगा और उसको थोड़ी बहुत पार्टनरशिप भी करनी पड़ेगी। यहाँ अगर आप ही का भाई है फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो आपको पे करके भी किसी को करना पड़े तो लोग इस तरह करते हैं ताकि वो उधर से अर्निंग आती है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी ये एलिजिबल नहीं है। जब एलिजिबल होगा तो फिर पाकिस्तान में भी ये काम हो सकता है, ठीक है। तो ये तो एक मैंने आपको मोनेटाइजेशन वाला पार्ट इसका दिखाना था। अच्छा, अब ज़रा आगे आ जाते हैं। और हमने शुरू कहाँ से की थी बात, मोनेटाइजेशन तो होगी ना। ज़रा अब इधर आ जाते हैं वापस, होम पर है। ये क्या है जी, क्रिएट पोस्ट, ठीक है। और नीचे आओ, यहां से अब हमने पोस्ट कैसे लगानी है और क्रिएट रील, मोर पर आओ। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। बल्क वीडियो अपलोड्स भी आ रहा है, इतनी सारी ऑप्शन हैं जो यहाँ पर हमें मिल रही हैं, जो कि हमें हमारे मेन पेज के ऊपर नहीं मिल रही, ठीक है। अच्छा, अब मैं जब क्रिएट पोस्ट और ये क्रिएट रील की ऑप्शन भी आ रही है, तो रील तो ज़्यादा अच्छी बात है कि मोबाइल से ही अपलोड किया करें। और अगर आप जल्दी में हैं कि भाई आपको फॉलोअर्स भी जल्दी मिलें और आपको वॉच टाइम भी जल्दी में मिल जाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रील्स बनाएं। मगर रील्स भी कैसी बनाएं, कंटेंट ऐसा हो जिसको लोग देखना चाहते हैं, ताकि फेसबुक उसे रिकमेंड करे। और अगर आप अच्छे कंटेंट पे रील्स बनाओगे तो आपको बहुत जल्दी फॉलोअर्स मिलेंगे, और ये सारे के सारे ऑर्गेनिक फॉलोअर्स होंगे। और रिकमेंडेशन इसकी फेसबुक देगा, यानी मैं रील लगाऊंगा, फेसबुक देखेगा कि भाई ये कंटेंट तो बहुत अच्छा है, तो मेरे पास कौन से लोग हैं जो ये रील देखना चाहते हैं, वो उन सब लोगों को मेरी रील दिखाएगा। और जिनको मेरी रील पसंद आएगी, जिनको लगेगा कि भाई ये कंटेंट तो वही है जो हम ढूंढते हैं, तो वो आपको फॉलो भी कर लेगा खुद से। सो इस तरह करने से आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। और ये रील्स आप पेज पे भी लगा सकते हैं
और ये रील आप अकाउंट्स पे भी लगा सकते हैं। और रील आप जहां भी लगाएंगे, आप जो रील की अर्निंग है दोनों सूरतों में रील से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी हमारे पास 1000 फॉलोअर्स की ज़रूरत है। अब आगे चलते हैं। अब ये पोस्ट लगा रहा हूं मैं। अब हम क्या करते हैं, इस पोस्ट को हम स्केड्यूल भी कर सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि बजाय इसके कि एक ही हर रोज़ बैठ कर पोस्ट लगा रहे हो, तो हमें पता हो गया कि ये पोस्ट मुझे लगानी है। जैसे अभी 14 अगस्त आ रहा है, तो मैं कहूँगी 14 अगस्त के करीब तो मैं बड़ा बिजी होऊंगा, तो मैं पहले से पोस्ट बना के रख देता हूँ और स्केड्यूल करके रख देता हूँ, तो खुद ही चल पड़ेगी। अभी तो खैर बहुत दिन पड़े हैं ना, मैं इसको प्लान करूँ कुछ दिनों के लिए, कुछ 2-4 दिन पहले, कोई 1 वीक बिफोर। तो ये वाला काम जो है वो पूरा प्लान काम करना पड़ता है कि भाई ये पूरे 365 डेज हैं, इन दिनों में हमने कब कब क्या क्या लगाना है। कुछ कंटेंट तो डेज पे डिपेंड कर रहा होगा, कमिंग डेज पे, कमिंग बिजनेस पर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इवेंट्स की बेस पर होंगी, तो उनके लिए हम पहले से पोस्ट बना के रख लेंगे। अब आप यहाँ पर देखो वो क्या कहता है, क्या कहता है जी, फोटो ऐड करनी है। और दूसरे नंबर पर क्या कह रहा है कि वीडियो ऐड करनी है, क्रिएट वीडियो फ्रॉम इमेज, ठीक है, कि इमेज लगाओ तो उसी की वीडियो बना देगा, इमेजेस से वीडियो बना देगा, जैसे स्लाइड शो होता है आपका। और अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप, इसका क्या मतलब होगा कि मैं डेस्कटॉप से कोई वीडियो दूंगा उसको। चलिए फॉर एग्जांपल हम प्रैक्टिस करने के लिए कोई सी भी ऐड कर लेते हैं, चलो जी, लगाएंगे तो नहीं, वैसे मैं ऐड कर लेता हूँ। अब आप देखें आगे आ गई पोस्ट डिटेल्स, ये डिस्क्रिप्शन है। ये जब हम कहते हैं ना कि भाई हमारी फेसबुक की पोस्ट कैसे एसईओ कैसे करें फेसबुक की पोस्ट की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेसबुक की पोस्ट का अच्छा सा टाइटल लिखें, फेसबुक की पोस्ट की अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखें, और कोई 4-5 हैशटैग लगाएं, इससे ज़्यादा ना लगाएं, और रेलिवेंट लगाएं। ऐसे नहीं लगाने जो चीज़ ट्रेंडिंग है, ऐसे लगानी है जो आपके टॉपिक में ट्रेंडिंग है, ठीक है। ये नहीं देखना कि ट्रेंडिंग है तो हैशटैग लगा देते हैं हम लोग। अब चलो आगे चलें। इसमें एक ऑप्टिमाइजेशन की ऑप्शन आ रही है, इस पे जाएंगे ना तो खुद ही ऑप्टिमाइज करेगा। चलिए अब मैं जरा इसको नीचे लेकर जाता हूँ, देखिए और क्या ऑप्शंस आ रहे हैं जी। क्या आ गया वीडियो टाइटल। अब मैं यहाँ नहीं आता, मैं क्या फॉर एग्जांपल मैं इस जगह पे नहीं आता, मैं फेसबुक पेज पे जाता हूँ, पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, वीडियो पे क्लिक करता हूँ, तो क्या कभी ऐसे हुआ है कि वो कहीं भी टाइटल लगाओ? नहीं होता, और हमारी वीडियो लग जाती है। मगर वो आपको कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन में मैसेज जरूर दे रहा होगा कि आपने वीडियो अपलोड किया है और टाइटल के बगैर किया है, तो वो इतनी अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जितना भी काम करना है प्रोफेशनली तौर पर, सारे का सारा काम इस प्लेटफॉर्म पे आकर करें। काम वही वाला है, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑप्शंस आपको ज्यादा मिल रही हैं। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, डिस्क्रिप्शन। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, थंबनेल। अब ये थंबनेल की ऑप्शन एक क्या मिल रही है मुझे वीडियो के अंदर से, कहता भाई यहीं से कोई आपने थंबनेल लगाना है तो ले लो। मे भी आपने खुद से ही वीडियो में एक थंबनेल ऐड किया हो, पहले से ही डिजाइन करके रखा हो, तो वो ले सकते हैं। नहीं है तो आप खुद से भी यही थंबनेल लगा सकते हो। ये क्या लिखा हुआ है, चूज सजेस्टेड, चूज फ्रेम, अपलोड इमेज। अपलोड इमेज का क्या मतलब है कि मैं खुद से जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है अपना थंबनेल, जैसे हम यूट्यूब के थंबनेल डिज़ाइन करते हैं, इसके भी हमें डिज़ाइन करनी है और यहाँ पे लगाना है। चलो जब और आगे आकर देखो और क्या कह रहा है। चलिए जी मैं यहाँ से ज़रा नेक्स्ट करता हूँ, देखते हैं आगे क्या कह रहा है हमें। ये आपने सब कुछ बताना है, मैं तो कुछ नहीं लिख रहा ना, हमने ये सारी चीज़ें इसको बतानी है। तो किस चीज़ पे उसने मुझे रोका है, कहता भाई ये रिक्वायर्ड ऑप्शन है, इस पर तो इसको तो ना छोड़ो। मुझे भी नहीं पता इस वीडियो में मैंने क्या बोला हुआ है कि क्या है इसमें। सो हम इसमें लिख लेते हैं सर्च रसीकता के, एक लिखा जाए यहाँ पर, लिख दिया मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसी तरह यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन है, वो कह रहा है कोई बात नहीं छोड़ सकते हो। हैश का निशान भी बना हुआ था ताकि हैशटैग लगाने होंगे तो इस बटन पे क्लिक करके हैशटैग्स लगाओ जी। उसके बाद क्या कहता है, कैप्शंस, ओके। उसके बाद क्या कह रहा है, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन। आगे हूँ मैं वीडियो ऑप्टिमाइजेशन में। अच्छा इसको मैंने ऑन कर दिया। अब ये सारी चीजें आपको बाइट तो नहीं नजर आ रही थी मेन पर, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, एडवांस। रिव्यू रिजल्ट्स बिफोर पब्लिशिंग। आपको कुछ एस्टीमेट बताएगा, क्योंकि हम ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, तो कहता है कि मैं आपको पहले बता दूंगा कि कैसे रिजल्ट्स आपको आने वाले हैं इस वीडियो से। ये बातें मैंने उसको कही हैं करने को, सो मैं कहता हूँ इट्स ओके करो। और इसको मैंने क्या कर दिया जी, डन
और अब हम जरा करते हैं नेक्स्ट। अब क्या कह रहा है, मोनेटाइजेशन टूल्स ऑन कर दिया मैंने इसके ऊपर। मेरी चॉइस है किस पे मैंने मोनेटाइजेशन ऑन करनी है और किस पे मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करनी है, क्योंकि बहुत छोटा सा क्लिप है ना, तो उसने इसको रील में पिक किया है। यहाँ पर ये भी फायदा होगा कि वीडियो की लेंथ के हिसाब से वो उसको कंसीडर करेगा कि ये रील है आपकी कि ये वीडियो है आपकी। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ जी। आगे क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई वायलेशन नहीं है आपकी वीडियो के ऊपर। ऐसे नहीं है कि आप किसी और का कंटेंट यूज कर रहे हैं तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी आपको, ठीक है। उसने ये भी मुझे यहाँ पे बता दिया, अगर होगी तो मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ पर कुछ इशू है। अच्छा, उसके बाद ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्केड्यूल जी। आ गया, खुद से स्केड्यूल कर ले ये वाली पोस्ट मैंने कब लगानी है। और दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्केड्यूल एक्सपायरेशन, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इसी पोस्ट को मैं एक्सपायर की डेट भी बता रहा हूँ कि मैंने इसको एक्सपायर कब करना है, तो ये मैं पोस्ट को स्केड्यूल कर रहा हूँ। जैसे वो प्रोफाइल में हम लोग ऑफर्स लगाते होते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पर इसको, और अब जरा चैट जीपीटी में आओ। चैट जीपीटी की भी मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, हाँ, बनाकर बनी हुई है, बल्कि मैंने किसी क्लास में ही दी हुई है। अब चैट जीपीटी में क्या है, चैट जीपीटी में यह है कि मैं चाहूँ तो चैट जीपीटी की मदद से, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई अपना टाइम सेव करना है, पूरे महीने की पोस्ट बना लेते हैं। पूरे एक महीने की मैंने ना पोस्ट जनरेट कर ली है, वो वाली पोस्ट जो मैं ज़रा लगाने के लिए बना रहा हूँ कि भाई पोस्ट जरूर लगनी चाहिए। कुछ पोस्ट ऐसी है ना जो मैं हो सकता है कल डिसाइड करूँ कौन सी होगी, कुछ पोस्ट होंगी जो मैं परसों डिसाइड करूँगा कैसी होंगी, लेकिन कुछ पोस्ट तो मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ कि भाई इंगेजमेंट के लिए भाई पोस्ट तो होनी चाहिए ना। तो मैंने क्या किया, चैट जीपीटी के अंदर मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं आपसे वीडियो शेयर करूंगा चैट जीपीटी वाली, वैसे आप चेक कीजिएगा, चैट जीपीटी आपको भी मिल जाएगी कि एक ही दफ़ा 10, 20, 40, 50 पोस्ट कैसे बनानी है यूजिंग चैट जीपीटी। आपको मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ ताकि आप वीडियो को आसानी से समझ लें। चैट जीपीटी से जाके कंटेंट लिखवाऊंगा, मैं उसे कहूँगा कि भाई, क्योंकि मेरा पेज डिजिटल मार्केटिंग के मुतालिक है, तो मैं क्या करता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग की ना कुछ कोटेशंस लिख लेते हैं। तो मैं उसे कहूँगा कि मुझे 12 डिजिटल मार्केटिंग की कोटेशन दे दो। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा माइंडसेट क्या है 12 पोस्ट का। अगर मैं उसे कहता हूँ कि मुझे 50 डिजिटल मार्केटिंग की कोटेशंस दे दो, वो देगा मुझे निकाल कर, ठीक है। मैं क्या करूँगा, उनको उठाऊंगा और उनको उठा कर ले जाऊँगा गूगल शीट में। गूगल शीट से जाकर उसको सेव करूँगा। ये सारा प्रोसीजर वीडियो में मैंने बताया होगा प्रैक्टिकली कैसे करना है। और उसके बाद मैं उसको ले जाऊंगा कैनवा में, और कैनवा में जाकर एक बल्क की ऑप्शन होती है बिल्कुल एंड के ऊपर, बल्क पोस्ट की ऑप्शन होती है, वहां से मैं उस फाइल को इंसर्ट पहले डिजाइन कर लूंगा, यानी एक पेज डिजाइन करूंगा कैनवा में। सबको पता है ना पेज डिजाइन करना, कि भाई मेरी पोस्ट का स्टाइल कैसा होगा, पूरा पेज डिजाइन करके लोगो लगा के जो जो कुछ करना है। बाद में वो जो मैंने 50 या 100 कोटेशंस लिखवाई होंगी उनको इम्पोर्ट करा दूंगा, और उसके बाद जस्ट 1 बटन प्रेस करूंगा, तो अगर वो 100 कोटेशंस होंगी तो 100 पेजेस बन जाएंगे। अगर 50 कोटेशंस होंगी तो 50 जेपीजीज तो नहीं बनती ना, पीएनजीज बनती हैं। तो 50 पीएनजीज ऑटोमेटिकली मैं अपने लैपटॉप पे सेव करूंगा, और यहाँ आकर फिर क्या करूंगा, उन्हें स्केड्यूल कर दूंगा। इधर आगे स्केड्यूल कर दूंगा। अब 1 महीने की पोस्ट हो गई है। अब अगर कल मैं कोई पोस्ट नहीं भी लगाता तो मुझे पता है भी मैंने ऑलरेडी क्या किया हुआ, स्केड्यूल की है कल की 2 पोस्ट, तो मेरा पेज खाली नहीं रहेगा किसी भी वक्त, हर रोज कुछ ना कुछ पोस्ट हो रहा होगा। लेकिन ये मेरा प्लान मैं कैसा बनाऊंगा, ये मुझे खुद से बनाना है। सो ये एक आपको इंगेजमेंट करने का आइडिया मैंने बताया, खासतौर पर आपको बताया। आपकी शॉप है ना, आपके पास कितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप स्केड्यूल करके रखें कि भाई 10 दिनों का स्केड्यूल बनाएं कि 10 दिनों में आपने क्या करना है। इसी तरह आप लोग अपनी डिजिटल मार्केटिंग की कर रहे हो, आप तो कोटेशंस लगा सकते हो, लेकिन जिसके पास कोई प्रोडक्ट है वो क्या कर सकता है, वो तो अपनी प्रोडक्ट की लगाएगा। पहले 10 दिनों में खुद ही बता ले कि भाई माउस की मैंने 3 दिन प्रमोशन करनी है, डाटा केबल की मैंने इतने दिन प्रमोशन करनी है, ठीक है, चार्जर की इतने दिन मैंने करनी है। तो वो बनाकर पहले ही पोस्ट लगा दे। मतलब क्या है, पेज उसका इंगेज रहेगा, उसको अलहदा से इंगेजमेंट की जरूरत नहीं। हाँ, कल वो डिसाइड करता है कि यार अब एक ऑफर लगाता हूँ 25% की, वो कल की पोस्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, एक पोस्ट पहले से मौजूद है और एक पोस्ट आप और लगा रहे हो, तो मतलब इंगेजमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगी आपके पेजेस में इस तरीके से, ठीक है।
चलो अब यहाँ पे क्या आ गया, स्केड्यूल। ये स्केड्यूल का ऑप्शन भी आपको बाहर नहीं मिलता, ये यहाँ से आपको आकर अपनी पोस्ट को स्केड्यूल करना है। और ये क्या है, सेव एज ड्राफ्ट, के भाई पहले से ही बना के रखी हुई है, अभी स्केड्यूल भी नहीं कर रहा मैं, सिर्फ बना के रखी हुई है, जब मेरा दिल करेगा तो ड्राफ्ट में से आकर उसे पब्लिश कर दूंगा। स्केड्यूल में ड्राफ्ट में ये फर्क है। स्केड्यूल का क्या मतलब है कि प्लान बता दिया कि भाई 26 तारीख को इतने बजे लॉन्च कर दो उसको। ड्राफ्ट में क्या कह रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूँ बना के रख ली है 10 पोस्ट, अब जिसको दिल करेगा ना उसको मैं पब्लिश कर दिया करूँ, ठीक है। इसको भी मैंने सेव कर दिया। चले, जब मैं ड्राफ्ट कहूँगा तो सेव करेगा ना, क्योंकि मैंने उसे कहा ड्राफ्ट कर लो, तो इसका मतलब है सेव करेगा। और आप देखते हैं जब हम ऐड बनाते हैं तो हम एंड पे जाकर कहीं नहीं कह रहे कि मेरी ऐड को सेव कर दो, या तो मैं पब्लिश करता हूँ या कुछ नहीं करता। तो फेसबुक खुद ब खुद क्या करता है, उसको ड्राफ्ट में रख लेता है अपने पास, कहता अभी सेव हो गई आपके पास। जी ये क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन, जरा इस पर क्लिक करें, क्या चीज़ है, आगे वो सारी चीज़ें जो मैं बता रहा था। प्लेलिस्ट भी आ रही है, फेसबुक फोटोज़ भी आ रही हैं और सीरीज़ भी आ रही है। तो आपने जो कुछ भी बनानी होगी अपनी वीडियो से, इस बटन पे क्लिक करें और यहाँ जाकर वीडियोज़ है, यहाँ पर क्या करना है आपने, बेसिकली वीडियोज़ ऐड करनी है ना जो आपके पास हैं। तो इससे होगा क्या कि चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी आपके पेज पर, देखने वाले को ज़रा अच्छे तरीके से चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अच्छा अब जरा मैं पेज चेंज करता हूँ, यहाँ से इस पे आए। इनसाइट्स की ऑप्शन भी आ रही है यहाँ पर, आप अपनी पेज के एनालिसिस करना चाह रहे हो, ठीक है, अपने पेज के एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि अभी पेज पर क्या हो रहा है, लाइक्स कैसे आ रही हैं, पोस्ट कैसे बिहेव करने लगी हुई हैं, तो आप इन साइट्स में जाकर ये सारी चीज़ें देखोगे। अब आ जाए ज़रा पब्लिश्ड, इस बटन पे भी क्लिक करके देख लें ज़रा एक दफ़ा। क्रिएट पोस्ट, क्रिएट स्टोरी, सब चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर हमारे पास कि आपने क्या बनाना है। और यहाँ से आप अपनी वीडियोस को सेव भी कर सकते हो। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक वीडियो है इनकी, मैंने इस पर क्लिक किया, मेरे ख्याल है रिकॉर्डिंग को रोक दें।